देखते हैं मेरे प्यारों। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है, सफल होने के लिए उम्र, जाति, विशेष शिक्षा या योग्यता मायने नहीं रखती है, बस आपकी सोच सही होनी चाहिए। सोच सही होनी चाहिए। निश्चित है आप जीवन में सफल हो जाएंगे। आप जीवन में सफल हो जाएंगे मेरे प्यारों। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं और बहुत सारे लोग मैट्रिक पास होके या केवल इंटर होके या केवल ग्रेजुएशन होके बहुत आगे निकल जाते हैं। तो आ जाइए, बढ़ते चलिए। अजनेश अनजेश कह रहे हैं कि मेरा नाम लीजिए। श्वेता कह रहे हैं कि मेरा पहला क्लास है, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से सुंदर सिंह राम राम बड़े भैया कह रहे हैं। तो आगे बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। एक बार जम के शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी डेली रिक्वेस्ट करते थे, जिसके कारण मैंने अपने एप्लीकेशन पे ये 80% डिस्काउंट वाला ऑफर जारी रखा था, लेकिन 5 मार्च तक लास्ट डेट है। सभी बच्चे जो आपके भाई बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। कूपन कोड RK80 यूज करेंगे तो सभी कोर्सेज पर 80% डिस्काउंट हो जाएगा। चाहे तो आप हमारा जीरो टू हीरो, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बैच है। एक बार तो सभी को जीरो टू हीरो पढ़ना चाहिए। इसमें मैं 5 असाइनमेंट को, और हर असाइनमेंट में 1500 2000 क्वेश्चन है। चाहे बेसिक वॉल्यूम 1 हो, चाहे अर्थमेटिक का 3 वॉल्यूम हो, चाहे एडवांस का 288 पेज का 1 वॉल्यूम हो, बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने ये पढ़ाया है। तो ये जीरो टू हीरो बैच मेरे 10 12 13 साल के पढ़ाने का जो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो एक्सपीरियंस है, सभी का निचोड़ मैंने दिया है। और इसमें एक एक टाइप में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैंने डाला है कि बच्चा ना चाहते हुए भी एकदम मैथ सीखे तो सीखे। तो इस बात से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारा एप्लीकेशन RK सर ऑफिशियल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। आ जाइए, टाइप 1 प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर मौखिक बात करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा दुनिया भर का क्लास मैंने दे चुका है। मेरा ऑलरेडी 2 गो पहले से रिकॉर्डेड बैच है फाउंडेशन, उसमें पढ़ाया है। यूट्यूब पे मैंने पूरा असाइनमेंट व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दिया था। उसमें प्रॉफिट लॉस को 13-14 टाइप में बांट के मैंने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे, अभी भी कंटेंट मेरा उपलब्ध है, उनको तो पता होगा। तो यहां भी रेशियो मेथड से ही हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बाय रेशियो मेथड, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग रेशियो मेथड से ही पढ़ेंगे। रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया हुआ उसे तुलना करो और जो ज्ञात करना है उसे गुणा करो। तो लाभ हानि का सबसे पहला पॉइंट है कि लाभ तथा हानि की गणना क्रयमूल्य पर किया जाता है। इसलिए क्रयमूल्य हमेशा 100 रहेगा, और लाभ होगा तो 100 में प्लस होगा, हानि होगा 100 में माइनस। एकदम आराम से दिमाग का ढक्कन खोल के समझिए प्लीज प्लीज। आप जानते हैं फिर भी समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम्पल भी। इस प्रकार से कोई भी राशि अपने आप में 100% है। लाभ बोल रहा है तो 100 में प्लस हो जाएगा, हानि बोल रहा है 100 में माइनस। अब जो दिया रहेगा उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। अब देखिए, यहां से शुरू करते हैं। 1690 में एक वस्तु को बेचने पर 30% लाभ होता है, तो उसका लागत मूल्य क्या है? लागत बोले या क्रय मूल्य बोले, दोनों सेम ही है। तो देखिए, 1690 में बेचने पर मतलब 1690 विक्रय मूल्य है। इसका लैंग्वेज समझिए, 1690 में बेचने पर मतलब 1690 विक्रय मूल्य है, 30% लाभ होता है। इसकी तुलना 130 से, मतलब 1690 में बेचे हैं तो 30% लाभ हुआ है, तो 130 से तुलना की। यदि बोलता 1690 में बेचने से 30% हानि हुआ है, तो 100 में 30 घटा के, मतलब माइंड में एकदम सेट रखिए कि क्रय मूल्य 100% है। उसके बाद लागत अपने आप में 100%, तो 100 से गुणा। अब इसको जितना तेजी से काटिए, अभी मत बोलिए सर एक लाइन का क्वेश्चन बनाते, तो शुरू से ऊपर लेवल तक जाएंगे, हर लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो काट दिए 1 शून्य से 1 शून्य, 13 से 13 बार में हम सभी का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों 1300। हम सभी का आंसर 1300 हो जाएगा, और 1300 और ऑप्शन नंबर सी सभी विद्यार्थी भाई बहन से बन गया होगा। मैथ का फाउंडेशन में जीरो टू हीरो लीजिए तो न्यू हो गया, और बाकी पहले से रिकॉर्डेड है, वो भी आप लेके पढ़ सकते हैं। आ जाइए, दूसरा कहता है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए, 20% नहीं 200% लाभ पर बेचा जाए, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा? अब जितना लाभ, चाहे 800% लाभ पर या 8000% लाभ पर बेचा जाए, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। यहां पे हम सभी को निकालना है मेरे प्यारों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो बोले सर क्रय मूल्य तो हमेशा 100 ही होगा। यदि बोलता कि 10% लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य 110 होता, 20% लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य 120, लेकिन यहां बोल रहा है कि 200% लाभ हुआ है, 200% लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य 300 हो जाएगा।
विक्रैमुल 300 हो जाएगा, बेरहमी से काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, हम सभी का आंसर हो गया 1:3, यानी क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो हो गया 1:3, ऑप्शन नंबर सी। क्रैमुल विक्रैमुल का रेशियो हो गया 1:3, ऑप्शन नंबर सी। एएलपी बैच में लाइव सुबह में आ जाता हूं, 6:15 से 6:30 के बीच में आ जाता हूं लाइव, ठीक है ना। हम लोग 45 क्वेश्चन डेली देख रहे हैं, पर 20 मैथ 25 रीजनिंग एकदम पूछा गया क्वेश्चन अभी चला रहे हैं, तो उस सुपर 45 बैच में ज्वाइन जरूर करिए। शायद 149 लग रहा है, 50 एपिसोड लगातार चलेगा, मजेदार। और फिर उसका चैप्टर वाइज में छटवाया हूं, तो उसका एक आगो एकदम 21 दिन का महामैराथन चलाएंगे ना, तो मैथ रीजनिंग सब प्रीवियस क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए इधर से चैप्टर वाइज भी क्लियर करते चलिए, ताकि एग्जाम तक सभी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो। तो टाइप 1 का ये तीसरा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या? यहां भी वही तुलना गुना करना है, बहुत आसान सा तरीका। पहले तो उसने 10% हानि पर बेचा, माइनस के मतलब हानि होता है, समझ जाइएगा, माइनस मतलब हानि, माइनस हानि को डिनोट करता है। तो पहले 10% हानि पर बेचा, बाद में उसको 10% लाभ हो रहा है, इसके लिए उसने 10 रुपया अधिक में बेचा। अच्छा, अधिक या कम के मतलब क्या होता है? तो बोले सर अधिक या कम के मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। जैसे हमारे पास आपसे 10 रुपया अधिक है, या आपके पास हमसे 10 रुपया कम है, दोनों का अर्थ हुआ दोनों के बीच का अंतर। तो यहां पर देखो, पहले बेचता था हानि पर, अब बेच रहा है लाभ पर। कब? जब 10 रुपया वृद्धि की, और यहां कितना की वृद्धि हुआ? तो बोले सर यहां 20 की वृद्धि हुआ। अब इस पॉइंट को समझो, यदि एक हानि से लाभ की ओर जा रहे हैं, एक हानि एक लाभ रहे, एक कमी एक वृद्धि रहे, समझ रहे हैं, मतलब एक प्लस एक माइनस रहे, अपोजिट चिन्ह होना, तो अंतर निकालना हो तो जोड़ दीजिए। तो यहां पे 10 की वृद्धि, यहां पे 20 की वृद्धि, और क्रय मूल्य निकालना है 100 से, क्योंकि 10 रुपया निश्चित राशि है, और रेशियो में हम देख रहे हैं कि पहले 10% माइनस था, 10% प्लस हो गया, तो 20 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, और क्रय मूल्य निकालना है 100 से। काट दीजिए, 20 बचे 100 और 10 बचे 50 रुपया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया। ये सब है बहुत आसान, एक लाइन वाला क्वेश्चन मेरे प्यारों, लेकिन ये बेस तैयार करता है प्रॉफिट एंड लॉस का। और हर टाइप के क्वेश्चन को मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं, हर टाइप का क्वेश्चन। आज अगला चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, इसी अभी टाइप 1 का ही चौथा। किसी भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मतलब 45,000 ऐसा विक्रय मूल्य है जिस पर कि 10% हानि हो रही है। बोल रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेच, यहां दोनों विक्रय मूल्य है, तो वही रेशियो का नियम, रेशियो मेथड पर आधारित तुलना गुना करना। 45,000 में बेचा है मेरे प्यारों, 45,000 में बेचा है, तो क्या हुआ है? तो बोले सर 45,000 में बेचा है तो उसको 10% हानि हुई है, तो इसकी तुलना 90 से। और बोल रहा है, यदि बोलता क्रय मूल्य तो 100 से, लेकिन बोल रहा है 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो गुना 115 से। अब इसको आप जितना तेजी से काट सकते हैं, काटे 1 शून्य से 1 शून्य, 9 5 45, 500 बार में कट गया। गुना करिए 0 0, 5 25 के 5 बचा 2, 11 5 55 और 2 57, तो यहां पे हम सभी का आंसर हो जाएगा 57,500। काटने छाटने में बिल्कुल नहीं पीछे हटना है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप अपने बाल बच्चा पर नहीं आश्रित रहिए, एकदम बेरहमी से काटिए। विनय सिंह गौतम सर, मैंने कोर्स खरीदा है, पढ़िए मजे से, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। हाँ, खरीदा है तो पढ़िए, ऐसा ऐसे ऐसे सभी टीचर का आप लोग कोर्स खरीदते हैं, लेकिन खरीद के सिर्फ रख लीजिएगा कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, वैलिडिटी भी खत्म हो जाए, आप पढ़ भी नहीं पाए। खरीदे हैं तो एकदम पढ़िए, लगन से पढ़िए, मन से पढ़िए। बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल आता है कि सर कौन सा किताब पढ़ें, हम बोले कोई किताब पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो। किनका कोर्स खरीदे, किसी का भी खरीदो, उसे मन से पढ़ो। पढ़ने का महत्व है, खरीदने का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। चलिए आ जाइए मेरे प्यारों, दहाड़ते हुए शबी शेर बहादुर, अभी 5वां, अभी टाइप 1 ही चला रहा हूं। 30 केजी गेहूं 9.5 रुपये प्रति केजी तथा 40 केजी गेहूं 8.5 रुपये प्रति केजी के भाव से खरीदा, पूरे को 8.9 केजी के भाव से बेचा, पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि। बोलिए कि सर सिंपल सी बात है, ऑप्शन रुपया में दिया है कि पूरे सौदे में कै रुपया का लाभ हुआ, पूरे सौदे में कै रुपया की हानि हुआ, तो भी यहां पे आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना ही होगा। तो कुल लागत निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें।
30 केजी खरीदा 9.5 रुपये, तो 30 गुना 9.5 प्लस 40 केजी खरीदा है 8.5 रुपये, और बेचा कैसे? 30 केजी और 40 केजी मिलाएगा तो 70 केजी होगा। बेचा है 8.9 रुपया, यानी 8 रुपया 90 पैसा। अब इसको कैलकुलेट करिए और देखिए कि कितना लाभ या हानि हुआ। यदि ज्यादा में बेचा होगा तो लाभ, कम में बेचा होगा तो हानि। ये 0.20 से कट गया। 3 5 15 5 बचा 1, 9 27 और 1 28। पॉइंट से 2 शून्य यहां भी खत्म हो गया। 8 5 40 के 0 बचा 4, 8 चौके 32, 4 36। पॉइंट से यहां भी 2 शून्य खत्म। 7 9 63 के 3 बचा 6, 7 8 56, 56 और 6 62। इसको जोड़ेंगे 5 8 6, फिर से 5 है 0 5, 8 6 14 के 4। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम लोग? फिर से 5 3 15 5 बचा 1, 9 3 27 1 28, 5 चौके 20 बचा 2, 8 चौके 32। यहीं पे गलती कर रहे हैं, यहां पे 34 होना चाहिए, 340। फिर सही। अब जोड़िए 5 8 4 12 के 2 बचा 1, 3 2 5 1 6। अब यहां पे जैसे ही हम लोगों ने, मेन कैलकुलेशन ही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे प्यारों? कैलकुलेशन। ये मेन ये नहीं है कि तुलना करना गुना करना, वो मेथड है। मेन ये है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहां से भागता है, ये मन यहां से भागता है, इसलिए कैलकुलेशन करिए। 625 क्रैमुल है, अब बिका है 623 में। 2 रुपये की हानि नहीं हो गई? 2 रुपये की हानि हो गई। मुझे तो लगता है कि 2 रुपये की हानि हो गई। क्या आप लोग को भी यही लग रहा है? क्या आप लोग को भी यही लग रहा है? कोई बोल रहे हैं 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कोई बोल रहे हैं 2 रुपये की हानि हुई है। तो आंसर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। जब क्रैमुल ज्यादा है, विक्रैमुल कम है, तो स्वाभाविक हानि होना चाहिए। क्रैमुल ज्यादा है, विक्रैमुल कम है, तो स्वाभाविक हानि होना चाहिए। तो ये चीज भी होता है कि आप आंसर क्या मार रहे हैं, लाभ या हानि, नहीं तो आंसर लाके भी सारा गुड़ गोबर। क्लियर है? मुझे उम्मीद है मैं ही सही हूं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, आप सब मिलकर देते रहते हैं आंसर। तो आ जाइए मेरे प्यारों, अब यहां से शुरू होता है।